हूँ। ये बंदा है बिल हुआंग करके, बिल हुआंग, ठीक है। आप बिलीव करोगे एक ट्रेडर जो लिक्विडिटी में इलॉन मस्क से भी ज्यादा रईस था। कब की बात है? आज से 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले वो इलॉन मस्क से ज्यादा रईस था। बोले अरे क्या बात कर रहा है, मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूं। इलॉन मस्क की अगर बात करते हैं तो उसका 95% अटैच्ड है उसके शेयर वैल्यू के साथ, तो वो लिक्विड नहीं होता है। लिक्विड और लिक्विड में लोगों को अगर समझा दूं, जो आप वर्ड देखते हो नेटवर्थ है ना, ये बहुत मिसलीडिंग है। नेटवर्थ जब आप कंपनी के शेयर होल्ड करते हो वो भी आपकी नेटवर्थ है, लेकिन कल को अगर वो कौड़ियों के भाव में बिकने लग जाए तो वो किसी वैल्यू की नहीं है। उदाहरण के तौर पे बाइजूस एक ऐसी कंपनी थी जिसका पीक वैल्यूएशन था $22 बिलियन। इसका मतलब ये नहीं था कि बाइजू के ओनर के पास $22 बिलियन है, और आज जब हम बात कर रहे हैं एज ऑफ नाउ व्हेन वी टॉक वो $450 मिलियन है। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से नेटवर्थ इलॉन मस्क की ज्यादा थी, लेकिन इसके पास थे $30 बिलियन लिक्विड। $30 बिलियन कमेंट्स में आप जीरोस काउंट करके INR में कन्वर्ट करके बताइए कितने होते हैं, क्योंकि मुझसे भी नहीं हो रहा है अभी तो अब यहाँ पे किस्सा शुरू करते हैं इस बिल हुआंग के। तो बिल हुआंग के माता पिता, तो इनके पिताजी ना वो चर्च में जो फादर होते हैं, पास्टर फादर जो भी बोलते हैं, तो वो थे, ठीक है। और इनकी माता जी भी थोड़ी रिलीजियस थी, लेकिन वो वर्क करती थी। पापा ने गरीबी देखी हुई थी, तो इन्होंने भी बचपन से गरीबी देखी हुई है कि यार घर पे खाने पीने के लिए नहीं रहता। तो इन्होंने एक चीज देख ली थी कि भाई गरीबी तभी दूर होगी जब पैसा आएगा और पावर आएगा। तो इन्होंने अपने दिमाग में लक्ष्य बना लिया था, पैसा और पावर इज समथिंग विच आई नीड टू स्ट्राइव फॉर। तो ये बंदा मेहनत करता है और उसके बाद वो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में यूएस में पढ़ने जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा यूएस ड्रीम, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम ये कहा जाता है। तो ये भी व्यक्ति जाते हैं। अब पढ़ने के बाद इनका फाइनेंस में बड़ी रुचि होती है। तो एक जूलियन करके एक बंदे हैं जो निकालते हैं कब्स जैसे टाइगर के बोलते हैं ना, कब्स होते हैं। तो उनका टाइगर फंड है, टाइगर के बच्चे एग्जैक्टली। तो इनका टाइगर का फंड है, टाइगर फंड इनकी कंपनी का नाम था, जूलियन जी का। और ऐसा माना जाता है कि एज ऑफ नाउ, तो बाय द वे ये क्विक फैक्ट आपके दर्शकों के लिए बता देते हैं, काफी सारे लोगों को नहीं पता कि टाइगर फंड के ओनर जूलियन के ही 20 मेंटीज हैं जो आज दुनिया के सबसे बड़े फंड्स चलाते हैं, हेज फंड्स चलाते हैं एग्जैक्टली। एक ही व्यक्ति के सारे मेंटीज है। आप सोचिए, मतलब वो बंदा क्या ट्रेनिंग दिया होगा सबको। ये बिल हुआंग भी उनका एक मेंटी था वैसे। गलतियां हो जाती हैं, सारे शिष्य एकदम ब्रिलियंट तो होंगे नहीं, थोड़ा बहुत वो हो गया। तो बिल हुआंग इनके बने। तो बिल हुआंग से ये इतने इंप्रेस हो गए, तो बिल हुआंग क्योंकि इनका साउथ एशियन थे, तो इनको ना साउथ एशिया का मार्केट दिया गया कि भाई एक साउथ एशियन फंड खोलते हैं, आप उस पर जाके ट्रेड करो। बोले बिल्कुल करेंगे। अब भाई ये साउथ एशियन का ट्रेड करते करते इनके ऊपर थोड़े इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लग गए कि भैया इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करके इन्होंने थोड़े रिगिंग करी। तो इन पे पेनल्टी लगी और इनको रोका गया, उनकी वो वाली कंपनी बंद हो गई। लेकिन जूलियन जी को अभी भी इन पे भरोसा था कि ये कुछ तो कर सकते हैं। तो इन्होंने इनको बोला एक काम करो यार, तुम पूरी तरीके से ना सिंगापुर का मार्केट देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अलग सा हमारी कंपनी के अंडर साउथ एशियन फंड बना के देता हूँ। बोले ठीक है गुरुजी, आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल बना के दीजिए। तो उन्होंने अपना एक दूसरा फंड बनाया। अब इस फंड में इन्होंने खतरनाक ट्रेडिंग करनी शुरू करी, ठीक है। एक समय पे इसके पीक टाइम पे 4 लाख करोड़ तक की ट्रेडिंग यहां पर होती थी। 4 लाख करोड़ की ट्रेडिंग जो होती थी उसमें एक गलती कर दी इनने एक समय पे। पहले एक बार इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी, दूसरी बार क्या हो गया, आपने एक कंपनी सुनी है वॉक्सवैगन। अच्छा 2008 की हमने बात करी थी, आज से 2 पॉडकास्ट पहले, किसी पॉडकास्ट में हमने बात करी है। जैसे 2008 में क्या था, लेमन ब्रदर क्राइसिस। तो लेमन ब्रदर क्राइसिस के टाइम पे हमने बात करी थी कि पूरा मार्केट गिर रहा था, सब जगह लहू लुहान हो गया था। उस समय पे किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बढ़िया क्या होता कि बेच के निकल जाओ। तो इस व्यक्ति ने वॉक्सवैगन को देखा, बोला यार इससे बढ़िया और क्या होगा, इसको बेचता हूँ, वैसे भी कहाँ बचने वाली है, पूरी दुनिया खत्म ही हो रही है, यूएस मार्केट खत्म हो रहा है, इसको भी बेचते रहते हैं। तो इन्होंने बेचना शुरू किया। इनको पता ही नहीं था कि वॉक्सवैगन अपने इतिहास की सबसे बड़ी डील उसी टाइम पे करने वाली है। और वॉक्सवैगन ने करा उस टाइम पे इतिहास की सबसे बड़ी डील, अभी बेच के निकल गए। ये बेचे जा रहे, शॉर्ट सेलर बन गए हैं। खरीदना तो पड़ेगा, इनके बेचने के बाद वो 5 गुना बढ़ गई। लॉस हो गया। लॉस क्या, खत्म हो गई कंपनी। इन्वेस्टर्स ने बोला भाई जब तेरे को साउथ एशियन कंपनीज को देखने बोला था तो तू क्यों यूएस कंपनीज देख रहा है, क्यों अपनी ज्यादा चला रहा है, क्यों, जब ये भी खत्म हो गया। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों का कमबैक होता है ना, कुछ का नहीं हो पाता है, कुछ का होता है। किसका नहीं हो पाता वो लोग कमेंट्स में बता देंगे। तो इस बंदे ने कमबैक करा, आप बिलीव नहीं करोगे क्या सॉलिड कमबैक किया। 2012 के बाद से 7 साल में 1400 करोड़ से इन्होंने बनाए 1,40,000 करोड़ ट्रेडिंग से। अब आप बोलोगे कैसे, जानने के लिए तो इच्छुक होंगे। बिल्कुल।
सिंपल सी बात है। देखिए क्या है, इन्होंने अब ट्रेड करना शुरू किया स्वैप्स। पर स्वैप समझाने से पहले एक कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। वेल क्या होती है आपने पता है? बड़ी वाली जो बड़ी सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली है ना। और आपने देखा होगा कि वेल ऐसी नहीं है कि घूमते घूमते ये देखो वेल घूम रही है, वेल घूम रही है, ये आपको नहीं दिखेगी। बहुत रेयर आपको दिखती है। तो वीडियोस में चलिए आप लोग देख ले रहे हैं, बहुत रेयर दिखती है। करेक्ट। बट वो समुद्र के अंदर जा रही सबसे बड़ी है। जो वो बोलती है ना साइंस में, तो हमने पढ़ा सबसे बड़ी चीज है। तो ये शेयर मार्केट में भी होते हैं वेल। वेल वो चीज होती है जो पूरे बाजार को कंट्रोल कर रही है, लेकिन आसपास के किसी को कानो कान खबर नहीं है। बुल और बेयर सुना था, वेल भी है, वेल भी है, शार्क भी होते हैं। शार्क अगले पार्ट में बताएंगे। अगर 20,000 लाइक आ गए तो हम बिल्कुल इस चीज को बताएंगे। आप आपके ऑडियंस को एक बार बोल दीजिए। अरे वो कहने की जरूरत नहीं है आपका। चलिए 20,000 तो डन है। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। तो वेल में क्या हुआ कि ये बिल हुआंग एक वेल थे। कैसे? तो एक स्वैप्स करके एक टूल होता है। स्वैप्स में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अरुण जी के पास 1000 करोड़ है, लेट्स से क्या है, तो अगर 1000 करोड़ है, हाँ है सही है, ज्यादा है, ठीक है, कम बोल दिया है। तो मान लीजिए अरुण जी के पास है 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ ऑब्वियसली इतना बड़ा इंसान है, तो 1000 करोड़ ऐसे तो नहीं डालने वाले। तो अरुण जी क्या करेंगे कि एक काम करते हैं कि ये 1000 करोड़ को मैं किसी के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अरुण जी क्या करेंगे, किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएंगे। वो बोलेंगे, गोल्डमैन सैक्स को बोलेंगे कि यार ये गोल्डमैन सैक्स, और एक के पास तो जाएंगे नहीं। देखो कोई भी बड़ा आदमी कभी भी सारा पैसा एक जगह पे नहीं लगाता है। वो तो एक आम आदमी रहता है जो सारा पैसा जमा पूंजी एक ही जमीन पे लगा देगा, एक ही स्टॉक पे लगा देगा, एक ही म्यूचुअल फंड पे लगा देगा। ये गलती सिर्फ एक आम आदमी करता है, बड़ा आदमी नहीं करता। तो वो 1000 करोड़ को बोलेगा कि एक काम करता हूँ, 200 करोड़ गोल्डमैन सैक्स को देता हूँ, 200 करोड़ जेपी मॉर्गन को दूंगा, 200 करोड़ मेरिल लिंच को दूंगा, 200 करोड़ क्रेडिट स्विस को दूंगा, 200 करोड़ इनको दूंगा। ऐसे करके वो बांट लेगा और उनको क्या बोलेगा कि भाई मेरे नाम पे स्वैप्स ले लो, ठीक है। स्वैप्स की खासियत ये है कि अब आपके बिहाफ पे गोल्डमैन सैक्स वो सारे स्टॉक्स उठाएंगे, सारी चीजें उठाएंगे, लेकिन आपका नाम कहीं पर भी बाहर नहीं आएगा। आपका नाम सिर्फ गोल्डमैन की टॉप मैनेजमेंट को पता है कि अच्छा बिल हुआंग कर रहा है ये वाली चीजें। मार्केट में किसी को नहीं पता लगेगा। मार्केट में क्या लगेगा, गोल्डमैन सैक्स ने इन्वेस्ट किया है, मेरिल लिंच ने इन्वेस्ट किया है। बाय द वे आज के समय पे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा ऐसे ही होता है। हमारे देश का भी बहुत सारा पैसा केमन आइलैंड से घूम के ये गोल्डमैन सैक्स से और ये जो भी है कहाँ से, अब नाम नहीं पता, वहां से आता है। तो ये जहाँ इन्वेस्ट करेंगे गोल्डमैन सैक्स मतलब डिसाइड करता है या विल बैंक? नहीं, ये हम डिसाइड करते ओके, हैं। कि तो मैं जैसे, उनको बताऊंगा हाँ, यहाँ कर दो। बिल्कुल। जैसे इसको बहुत ही सरल उदाहरण से बोलूं, आप गए गोल्डमैन सैक्स को 200 करोड़ दिया, आप बोलोगे कि भैया XYZ ये वाले शेयरों पे इतना 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 तक क्वांटिटी एक महीने के अंदर हमको धीरे धीरे करके उठाओ। जो बेस्ट, ऑब्वियसली इनके इतना बड़ा अकाउंट दोगे तो कुछ तो फायदा देना पड़ेगा। सामने वाला आपको इन्फॉर्मेशन देगा, एडवांस इन्फॉर्मेशन। सामने वाला आपको बेस्ट प्राइस देगा। जैसे मान लो आप 200 रुपए में खरीदने वाले, रुक जाओ सर 160 का भाव आने वाला है एक महीने के, तो ये इस तरह का बार्टर सिस्टम हो जाएगा। करेक्ट। वरना आप 200 करोड़ उसको क्यों दोगे? आप बोलोगे ना कि कंपटीशन तो हर जगह है, बोले मैं मेरिल लिंच को दूं, इसको दूं। इस तरह से इस जनाब ने दिया। अब देखो फाइनेंस की बात ये है ना, जब सब कुछ अच्छा चलता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, और जैसे ही थोड़ा सा नींव हिलने लगता है ना, अचानक से याद आता है अरे भाई गलतियां तो करी हुई हैं। तो ये व्यक्ति ने ये स्वैप्स के चक्कर में, स्वैप्स में एक फायदा क्या होता है कि आपको लेवरेज ज्यादा मिलने लग जाता है। तो ये 200 करोड़ के जगह पे इधर फायदा इनको इन्फॉर्मेशन नहीं, इनको 200 करोड़ की जगह 800 करोड़ तक का इन्वेस्ट करने मिल रहा था। और दूसरा फायदा क्या हो रहा था, ये क्या कर रहे थे कि लेट्स से इन्होंने, आपने 200 करोड़ गोल्डमैन सैक्स से लिए, आपने वहां से स्वैप्स ले लिए। ये स्वैप्स को जाके फिर कहीं और पे कोलैटरल रख के और वहां से स्टॉक्स उठाते थे। ये कोलैटरल पे कोलैटरल पे, मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर कर करके घुमा रहे थे। और ऐसे करके ने ये 1400 करोड़ को पहले बना दिया इतना। अब इनके साथ होने वाली एक बहुत बड़ी गलती, ठीक है, ये अब लिक्विड में $30 बिलियन प्लस हो चुके हैं। $30 बिलियन लिक्विड में। मतलब अगर कल के कल इन्होंने डिसाइड किया कि भैया बस अब मेरे को रिटायरमेंट लेना है, तो इनके अकाउंट में कितने रुपए होंगे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति बिल्कुल सही। अब इंटरनल के बड़े बड़े लोग जानते हैं कि भैया ये कौन है, लेकिन मीडिया नहीं जानती इनके बारे में, कोई नहीं जानता इनके बारे में, क्योंकि ये क्या है, वेल है, शार्क नहीं है, वेल है। तो अब इस व्यक्ति से एक हो गई गलती। कभी कभी क्या होता है कि आपका लक ही आपका दुश्मन बन जाता है। इनका अभी मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, देखिए स्मॉल कैप स्टॉक का वॉल्यूम कम रहता है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी हो तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो।
जैसे मान लीजिए किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई कंपनी 20 करोड़ की होगी, तो मेरे पास 50 करोड़ है, तो मैं तो बहुत मैनिपुलेट कर सकता हूँ इसको, कुछ न्यूज वालों को खिला दिया, कुछ इधर खिला दिया और उसको ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। तो ये क्या करते थे, छोटे छोटे कंपनियों को खरीदना शुरू करते थे, उसके बाद उनके वैल्यू बढ़ जाती थी, फिर उसको और थोड़ा खरीदते थे, फिर वैल्यू बढ़ जाती थी, फिर लेवरेज मिलता था और खरीदते थे, फिर एक लेवल पे बेच देते थे। तो लेवरेज के चक्कर में इनका पैसा बढ़ रहा था। ऐसे ही इन्होंने एक वायोकॉम करके कंपनी थी, उसमें इन्होंने खरीदना शुरू किया। ठीक है, खरीदा, इतना ज्यादा खरीद लिया इनने कि वो कंपनी की जितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे वो 20 गुना ऊपर पहुंच गई। और इतनी ज्यादा हो गई कि उनके ओनर्स को भी हजम नहीं होने लग गया। तो ओनर बोले यार भाई इतना कैसे हो गया भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया। अब क्या हो गया कि ओनर लोग आए मीडिया के पास, मीडिया ने पूछा सर आपको क्या लगता है, आप लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। बोले यार हमको भी नहीं पता, इसलिए ना हमने तो हमारे थोड़ा बहुत स्टेक बेच दिया है। अब मीडिया में हो गया पैनिक कि भैया जब ओनर ही बेच रहे हैं, जब उनको ही हजम नहीं हो रहा तो कुछ तो गड़बड़ है। और आपको पता है मीडिया में एक बार पैनिक होता है तो क्या होता है, सबने बेचना शुरू कर दिया। तो खरीदार तो केवल एक ही बचा है। और इस चक्कर में इनने सारा पैसा जो लगाया था 2 दिन के अंदर $30 बिलियन साफ। बाप रे। और अचानक से खबर आने लग गई कि भैया आर्किगोस कैपिटल जो उनकी कंपनी थी के फाउंडर बिल ह्वांग पूरी तरीके से कंगाल हो गए हैं। फास्टेस्ट इतिहास का बैंक्रप्सी 2 दिन के अंदर यहां पर हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि हम लोगों को अक्सर लगता है शेयर बाजार में कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है, आराम से हम पैसा बना सकते हैं, लेकिन जाता भी है तो उतनी स्पीड से जाता भी उसी स्पीड पे। तो ये बिल ह्वांग की कहानी थी जिसमें इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से पैसे